नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी केयर में। ये वीडियो हम उन साथियों के लिए बना रहे हैं जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की परीक्षा देने जा रहे हैं। अभी समय बहुत कम है, परीक्षा बिल्कुल करीब है, लगभग 10 दिन आपके पास हैं और ऐसे में अंतिम समय में क्या रणनीति अपनाई जाए जो हम अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकें, ज़्यादा अच्छे नंबर ला सकें और अपना सिलेक्शन पक्का कर सकें। क्योंकि ये जो चांस मिला है काफ़ी वर्षों बाद मिला है, तो सभी उत्सुक हैं और सभी अपनी नौकरी पाना पक्का सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो आज हमारे साथ मेहमान के तौर पे हैं श्री कुलबीर जी, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। मैं स्वागत करता हूं सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे सभी साथियों की ओर से आपका तहे दिल से आभार। मैं सर सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपका परिचय जानना चाहता हूँ। सामान्य सा परिचय आप दीजिए ताकि हमारे सभी साथी आपसे रूबरू हो सकें। सर नमस्कार साथियों, सर ने मेरा परिचय दे दिया है और मेरा नाम कुलबीर सिंह है और मैं प्राइमरी टीचर हूँ। और जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो टीजीटी और पीआरटी दोनों टेस्ट मैंने क्वालिफाई किए थे और अभी मैं प्राइमरी टीचर हूँ, आगे भी पढ़ रहा हूँ। जी सर। तो सर आपने जब तैयारी शुरू की थी प्राथमिक शिक्षक के रूप में, आपने जो तैयारी शुरू की थी, तो क्या आपकी रणनीति क्या थी? क्या आपको समय मिलता था अच्छा खासा? और कैसे कैसे आपने तैयारी शुरू की? क्या आपने कहीं कोचिंग ली या आपने खुद ही अपनी तैयारी शुरू की थी? एक्चुअली सर, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो तब ऑलरेडी मैं जॉब में था, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से तो टीचर ही बनना चाहता था, लेकिन मेरा सिलेक्शन सीपीओ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में हो गया था, एसएससी सीपीओ में। तो वहाँ पे मैं चला गया था। वहाँ पे जाते ही फिर मैंने दोबारा से किताबों को खोला और जैसा कि आप जानते हो सर कि जो बेल्ट की नौकरी होती है, फोर्स की नौकरी, बहुत ही कम टाइम मिलता है। तो लेकिन मेरे अंदर एक जुनून था, एक जज्बा था कि मुझे टीचर ही बनना, जो मेरा पैशन था। तो वहाँ पे मैंने दोबारा से किताबें खोली, चाहे मुझे 1 घंटा मिलता था, 20 मिनट, 2 घंटे, जितना मुझे मिलता था मैं दोबारा से किताबों को पढ़ता था और उनको मतलब बार बार रिवाइज करता था। और जैसे ही केवीएस की वैकेंसी आई सर, जब मैं ट्रेनिंग में था 2016 में एक बार वैकेंसी आई थी, तो उस टाइम मेरा कुछ हुआ नहीं था, पास नहीं हुआ था। उसके बाद में दोबारा से वैकेंसी आई तो मैंने दोबारा से मैं पढ़ा और उस टाइम पे मैंने दिल से पढ़ा। और ड्यूटी के टाइम पे भी मतलब ड्यूटी से करने के बाद में थोड़ा सा टाइम मिलता था, उसमें मैं पढ़ा। और देखिए सर, मैंने कम टाइम में ही पीआरटी टीजीटी दोनों क्वालिफाई कर दिया था। जी हाँ, देखिए बहुत सारे हमारे साथी कई बार ऐसा हिम्मत हार जाते हैं कि समय बहुत कम मिला है, और हालांकि ये सही है कि फॉर्म भरने के बाद कम ही समय मिला है केवीएस में इस बार जल्दी एग्ज़ाम करा रहे हैं। और ये निश्चित है कि जो डेट आपको टेंटेटिव डेट दी गई है उसी पर होगा। तो इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें कि परीक्षा हट सकती है, बिल्कुल उसी डेट को लेकर तैयारी अपनी जारी रखिए। तो सर हम थोड़ा और जानना चाहेंगे कि फ़िलहाल जैसे अभी हमारे साथियों के पास बहुत कम समय है, तो हम उनको, आपकी तरफ से उनको क्या ऐसा सुझाव है जिससे कि वो अपने इन अंतिम दिनों का भरपूर लाभ उठा सकें और परीक्षा में एकदम अच्छे से प्रदर्शन कर सकें, जिससे उनका जो सिलेक्शन है सुनिश्चित हो सके? ठीक है, देखिए दोस्तों, थैंक यू सर। देखिए दोस्तों, आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, काफ़ी सारा सिलेबस भी कंप्लीट कर चुके होंगे सर बच्चे जी। कई कोचिंग ले रहे होंगे, कई कोचिंग नहीं लेके भी खुद से स्टडी कर रहे हैं और कई तो दोबारा से रिवीजन कर रहे होंगे। हो सकता है किसी कोई ऐसा बच्चा भी होगा जिसने पहले केवीएस दिया होगा, उसका सिलेक्शन ना हुआ होगा या फिर इंटरव्यू में रह गया होगा। तो मैं सभी को मिला के एक बात बोलना चाहता हूँ कि जैसा मैंने कम टाइम पे प्रिपरेशन करके और मैंने एग्ज़ाम दिया है, ऐसे ही मेरे पास में कुछ टिप्स मान लो या फिर मैंने पढ़ते पढ़ते कुछ सीखा सर कि ये पढ़ना चाहिए, ये छोड़ना चाहिए, ऐसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि सर देखिए, मेहनत दुनिया में हर इंसान करता है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, आप में से, हम में से कोई इंसान ऐसा नहीं है जो मेहनत नहीं करता हो। क्योंकि मेहनत करोगे तभी कुछ मिलेगा आपको। लेकिन कई बार क्या होता है कि सर हम मेहनत तो करते हैं लेकिन हमारी डायरेक्शन है ना, वो गलत होती है, तो इसलिए जो परिणाम आने चाहिए वो नहीं आ पाते हैं। जी, बहुत सही बात कही। सही दिशा में प्रयास बहुत जरूरी है। प्रयास जरूरी है, लेकिन सही दिशा में जो प्रयास करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, वो जल्दी सेलेक्ट हो जाते हैं। और हम भी इसी का एक उदाहरण है। मैंने खुद भी बहुत कम समय तैयारी की थी और अभी फ़िलहाल भी पीजीटी एलडी का एग्ज़ाम दिया, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल सर हम ये जानना चाहते हैं कि आज आप कुछ मतलब टॉपिक वाइज, जो कि पेपर का प्रारूप आपको पता ही है, तो पेपर के प्रारूप को लेके अभी क्या ऐसी रणनीति अपनाएं कि जो 10 दिन में मतलब पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकें या ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे कर सकें? हाँ, ठीक है। इसके बारे में कुछ जी सर, जी सर।
देखिए दोस्तों, आपके सामने दो एग्जाम्पल बैठे हैं। सर भी जॉब करते थे, मैं भी जॉब करता था, और जॉब के टाइम पे ना टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि 8-10 घंटे की नॉर्मल कोई भी ड्यूटी होती है सर। और आपको सोना भी है, फिर आपको काम भी करने हैं, उसके बाद में पढ़ाई के लिए फ्रेश माइंड जो चाहिए ना, वो तो आप जॉब में ही पूरा चूस जाते हैं हमारे माइंड को। तो उसके बाद में भी हमने बैठे यहाँ पे आपको बता रहे हैं। हम चाहते हैं कि जैसे हम जर्नी को पार करके आए हैं, आप भी उस चीज को करके आइए। आप ऑलरेडी मतलब अच्छे से भी पढ़ रहे होंगे, कोचिंग भी दे रखे होगी। और देखिए दोस्तों, मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ कि जब भी आपको लगे कि मेरे पास कम टाइम, ऐसा होता है सर, पेपर सर पे आ जाता है ना, बच्चे सोचते हैं हे भगवान अब मैं क्या करूँ, फिर हड़बड़ाहट में पढ़ाई भी नहीं होती है। हाँ, वो तनाव नहीं लेना है। हाँ, हड़बड़ाहट में जो पढ़ाई नहीं होती है, जो प्रॉब्लम आती है कि पेपर के जितना दिन बचे हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं उन दिनों को आगे बढ़ा सके, जब तक केवी से ये ऑर्डर नहीं आएगा कि पेपर को आगे पोस्टपोन कर दे। ये इस रियलिटी को एक्सेप्ट करो कि मेरे पास इतना टाइम है और इसी टाइम में ही मैंने कुछ करके दिखाना है। और क्या करके दिखाना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने पूरी सर ये कुछ टिप्स लिखे हैं, और ये मैंने प्रिपरेशन के टाइम पे तो थे ही। जब मैंने पता चला कि आपकी वीडियो मैं तो काफी टाइम से करता आ रहा हूँ, और इवन जब मैं केवीएस में लगा, क्योंकि आप तो मेरे सीनियर हो, जब मैं केवीएस में लगा तो फेसबुक पे ऐसे ग्रुप ढूंढते हैं कि कहाँ से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो सर के ग्रुप में ऑलरेडी मैं था, वो तो बाद में आके सर से मेरी मुलाकात हुई कि सर का ऐसे फेसबुक पे ग्रुप भी है, और आप भी उसे जुड़ सकते हो प्यारे बच्चों। उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे, वहां पे काफी सारे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लो मैं किसी गाँव में बैठा हूँ सर, और उस गाँव में अच्छे टीचर ना हो सकता है मेरा इतना एक्सेस ना हो कि मेरे वो फ्रेंड हो या फिर कोचिंग सेंटर पे ना जा पाऊं, और मेरे मन में कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं कैसे दूर करूंगा सर उसको, ठीक है। क्योंकि शहर का बच्चा तो उसके पास एक्सेस होता है, जो गरीब इंसान है जो गांव में रहता है, टीचर तो वो भी बन सकता है, उसके भी सपने हैं सर, बनते हैं बहुत सारे। हाँ, तो लेकिन उसके ये हमारा प्रयास है। हम बताना चाहते हैं दोनों कि हम कम टाइम पे भी सिलेक्शन लेके बैठे हैं। सर ने डिपार्टमेंटल एग्जाम भरा है, सर अभी टीजीटी पे है, कुछ दिन के बाद में रिजल्ट आएगा, पीजीटी बन जाएंगे। मैं भी अभी किताबें मैंने बंद नहीं की। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, टीचर प्रोफेशन ऐसा है जिसमें किताबें बंद कभी करनी ही नहीं, आपको हर दिन सीखना है। हमेशा हम विद्यार्थी के तौर पे सीखते हाँ, रहते हैं। मतलब भले ही आपको टीचर लग रहे हो, लेकिन हम अभी भी स्टूडेंट है, मैं भी पढ़ता रहता हूँ, और सर भी अभी पीजीटी पे जाएंगे। तो ये मैंने कुछ टिप्स लिखे हैं। टिप्स में जैसा कि आप सभी बच्चे जानते होंगे कि पेपर पार्ट 1 में हिंदी और इंग्लिश इतने इतने नंबर का आएगा, उसके बाद में पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, रीजनिंग, वो सब आपको बता चुके हैं। और अगर नहीं भी पता है तो जाइए गूगल में, जाइए यूट्यूब में, और अभी आपको ढेरों प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ना मैं आपको अभी मैथ पढ़ाऊंगा, ना हिंदी पढ़ाऊंगा, ना करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, ना कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। मैं तो ये बताना चाहता हूं कि जैसा आपने बहुत ज्यादा सर पे बर्डन ले रखा है ना सर, बच्चे को रात को नींद भी नहीं आती होगी, पेपर पास में आ गया, मैं पढ़ा नहीं, मैं पढ़ी नहीं, मेरे साथ क्या होगा, मेरा तो आखिरी चांस है, मेरा तो पहला चांस, दूसरा, क्योंकि घर वाले भी ताने देते रहते हैं, जॉब कब लगोगे, वो सब करोगे, वो सब करोगे। और दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहता हूं, आज इस दुनिया में जैसे ही नेट फ्री हुआ है, हर किसी के पास में ढेरों इन्फॉर्मेशन है सर, बहुत सारा, ठीक है। हमारे घरों में, हमारे फोन में पीडीएफ, आपके पास पैसे नहीं तो गूगल में जाके डाउनलोड कर लो, कोई भी किताबें फ्री में मिल जाती है। तो ये मत सोचना कि आज मतलब एग्जाम निकालना मतलब बहुत इजी हो गया, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है ना सर, हर किसी के पास में। हाँ, जो पहले 20-30 हजार रुपए में कोचिंग मिलती थी ना, उसके फ्री में यूट्यूब में प्ले लिस्ट पड़ी है, सारी मैथ की लिस्ट पड़ी होंगी, सब पड़ी होंगी, इंटरव्यू की भी। मैं तो इंटरव्यू में मैं किसी को कोई क्लास नहीं लगाई सर, ना ही मैंने प्रिपरेशन के टाइम पे कोई क्लास ज्वाइन की, और ना ही मैंने इंटरव्यू कोई क्लास ज्वाइन की। हाँ, यूट्यूब पे मैं देखता था सर, ठीक है, आपके ग्रुप से मुझे काफी सारी हेल्प मिली, और यूट्यूब पे मैं देखता था। और क्या होता है कि जब आपकी नीयत सही होती है ना कोई आपको हाथ पकड़ने वाला, कोई ना कोई ग्रुप, कोई ना कुछ मिल जाता है। हाँ, कोई ना कोई मिल जाता है। तो मैं आपको थोड़ी प्लानिंग बता देता हूँ। और ये मेरे पास में पुराना पेपर भी है, इसको मैं हमेशा मेरे लाइफ टाइम में रखूंगा सर, ठीक है। मैं कोई मांगता तो मैं बोलता फोटो कॉपी करवा के रख लो, क्योंकि ये मेरी मतलब इसी से आप सेलेक्ट हुए। हाँ, इसी से मैं सिलेक्ट हुआ, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। और ये देखिए, आप पूरा आप देख सकते हो कि मैंने कैसे ये टिक किए हुए पूरे के पूरे। जब मैं इसको रात भर में पढ़ता रहता था, देखते रहता था। और देखिए, मान लो आजकल इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है सर, सबने बुक निकाल रखी है, सब बोलते हैं कि मेरे पास आ जाओ 20-30 हजार रुपए लेके, मैं सिलेक्शन करवा दूंगा, सब बोलते हैं सर। पेपर जो है ना दोस्तों, कोई कोचिंग वाला नहीं बनाता, पेपर बनाती है सरकार। और ये पेपर सरकार ने भले ही आज से 2-3 साल पहले बनाया हो, लेकिन पेपर, इस चीज को आप देख सकते हो कि ऐसा पेपर दोबारा से बनाएंगे सर।
क्योंकि प्राइवेट वाले क्या कर देते हैं, किसी को भी दे देते हैं, जाके 2 क्वेश्चन उधर से कॉपी मारो, 2 क्वेश्चन उधर से मारो, कॉपी पेस्ट मार के आपको इतनी मोटी, मैं रात को बना दूंगा सर इतनी मोटी किताब, ठीक है। लेकिन हमको देखना कि जो पर्सन आए हुए हैं, भले ही किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में भी आए हुए हैं, उसकी एक वैल्यू रहती है सर, क्योंकि इतनी सारी कमेटी ने उस एक पर्सन को सिलेक्ट करके अगर हमको दिया है, भले हरियाणा में क्वेश्चन आया, भले यूपी में क्वेश्चन आया, एक आए हुए क्वेश्चन का बोर्ड में या फिर जॉब में उसकी एक वैल्यू होती है, बाकी कॉपी पेस्ट कहीं से भी मार सकते हो। तो जब मैंने इसमें देखा और ये मैंने कुछ दिया है, देखिए पार्ट 1 में मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस को बता देता हूँ सर, मैं बता देता हूँ। पार्ट 1 में हिंदी और इंग्लिश आएगी। अब बात यह है कि हिंदी और इंग्लिश केवी हिसाब से क्यों पूछता है। देखिए दोस्तों, केवी है पूरे ऑल ओवर इंडिया में सर, और हमारी जो भाषा है ऑल ओवर इंडिया में, हमारी भाषा जो है वो है हिंदी। तो केवीएस में जैसे मैं उड़ीसा में हूँ सर, उड़ीसा पोस्टिंग है सर की, तो हमको तो उड़िया आती नहीं है सर, तो हमारा माध्यम क्या है उनसे लोगों से कनेक्ट करने का, हिंदी। क्योंकि हम इतनी उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा भारत की जो भाषा है, जो राजभाषा है, वो थोड़ा थोड़ा आता होगा, ज्यादा आता होगा, थोड़ा आता होगा, कम से कम वो मैं अपनी बात बोल सकता हूँ, दूसरे को समझा सकता हूँ जी। और इंग्लिश, हिंदी के बाद में सर केवी आपने देखा मोस्टली केवी है इंग्लिश मीडियम, क्योंकि इंग्लिश एक ज्ञान की भाषा है, किताबें बहुत ज्यादा, आपको फॉरेन में जाना है, आपकी अपॉर्चुनिटी खोल देती है इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश वो ये देखना चाहती है, अगर हम इस टीचर को, मान लो मैं हरियाणा का हूं, और हरियाणा के टीचर को अगर मैं सिक्किम में, केरला में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में कहीं पोस्टिंग कर देता हूं, तो क्या इतनी कैपेबिलिटी है ये अपनी बात हिंदी में बोल सके और इंग्लिश में बोल सके। इसमें कोई भी हिंदी और इंग्लिश में कोई लिटरेचर का क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका टेस्ट करेंगे। टेस्ट कैसे करेंगे, अब मैंने ये पेपर है, इसमें देखा सर, पहला क्वेश्चन आप देखो, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का क्या, मुहावरे। दूसरा समास पूछ लिया। तीसरा वाला शुद्ध वर्तनी कौन सा है सर, बहुत ही मतलब आसान है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कठिन है। मतलब जो मुहावरे आमतौर पर यूज किए जाते हैं, जिसने हिंदी पढ़ी है थोड़ी सी भी, तो वो कर सकता है। ये विशेषण का आ गया, लिंग का आ गया, बहुवचन का आ गया, पर्वत का पर्यायवाची शब्द है क्या, कौन सा कारक है, प्रत्यय, उपसर्ग, यही बिल्कुल बेसिक जो व्याकरण है हिंदी का वो इसमें दिया है, और बहुत आसान से क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा, बट बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा ही है ना सर? बिल्कुल सर। और देखिए दोस्तों, मैं हूँ प्राइमरी टीचर, सर है टीजीटी, तो मैं प्राइमरी वाला ही पेपर लेके आया हूँ और प्राइमरी पे ही मैं आपको दिखाऊंगा जी। मैं नहीं चाहता कि मैं पीजीटी का इंटरव्यू दे दूं, वो दे दूं, वो दे दूं। वीडियो कोई भी बना सकता है। मेरा मानना यह है, जो आपने पाया है आप उसके बोलने के हकदार हो कि मैंने वो पा लिया, आप ऐसे ऐसे पा सकते हो, ठीक है। टीजीटी वाले सर बनाएंगे, और हो सकता है मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके लिए टीजीटी वाला भी, क्योंकि सर काफी सारे अभ्यर्थी है जो टीजीटी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपकी कुलबीर सर बिल्कुल सही बात है। हम एक्चुअली जब हमें रेस्पॉन्स मिलता है या कुछ कमेंट में कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको हम सही सलाह दे पाएँ, चाहे वो इनबॉक्स के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से। और समय चूँकि देखते हैं आप बहुत कम मिल पाता है, उसी समय में हम जो समय निकालते हैं, तो उसी समय को कोशिश करते हैं कि वीडियो के माध्यम से ज़्यादा आप लोगों तक सही बात पहुंच पाए। और इसी क्रम में आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो सर आप और इनके जो पेपर के पार्ट हैं उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। देखिए, इंग्लिश की बात मैं करूँ तो इसमें दे दिया, इसमें से फिलिंग द ब्लैंक्स में कौन सा आएगा। इसमें देखिए ऑर्थोडॉक्स में ये क्या है, इसमें पूछ लिया। सिनोनियम एंटोनियम पूछ लिया सर। ये देखिए सर अपोजिट वर्ड है। अब इसमें बता दे कौन से पार्ट में मिस्टेक है सर। ये सारा का सारा आप देखोगे ना, कुछ भी ऐसी चीज नहीं जो हम नहीं पढ़े। एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, सीजीएल की प्रिपरेशन करते हैं, सभी बच्चे करते हैं सर। स्टेट गवर्नमेंट में भी ये सारी चीजें आते हैं। हिंदी और इंग्लिश आपको चेक करने के लिए है कि ये इंसान ग्रामर में और इसकी वर्ड वोकैबुलरी कैसी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है सर। उसके बाद में आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट में सर 2 पार्ट इसमें पार्ट होता है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। जनरल अवेयरनेस ऐसा होता है कि आप अगर केवीएस में टीचर बनना चाहते हो, कुछ आपको नॉलेज होनी चाहिए। 1857 के मतलब कुछ घटनाक्रम दे दिए हो तो उनको अरेंज में करना, जैसे चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, ठीक है, कौन सा ऐसा वर्षण का रूप नहीं है, ये आ गया। वे दिल्ली की प्राचीन दीवार में ये बंदतूता का दरवाजा कौन सा बताया गया, हिस्ट्री से ले लिया, ज्योग्राफी से ले लिया। हाँ, कि आप एक केवी में टीचर बनने के लिए आए हैं, तो आप में माइंड का लेवल क्या है, आपकी अवेयरनेस कैसी है। बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा डीपली हिस्ट्री आपको पढ़नी है। क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई
घुमा फिरा के नहीं पूछे गए हैं, लेकिन हाँ हिस्ट्री के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, सामान्य इतिहास के बारे थोड़ा में बहुत होना चाहिए सर। देखिए ये ज्ञानपीठ प्राइज है, देखिए 2018 में पेपर हुआ था, हाँ, ये correct 2018 का 17 का ज्ञानपीठ ओलंपिक कहाँ पे हुए थे, देखिए एशियाई खेलों की मेजबानी किसने हाँ, की थी, बिल्कुल। ठीक है, जीएसटी कब स्टार्ट हुआ था। गेम्स जो है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स फेवरेट टॉपिक है केवीएस का। हर प्रश्न पत्र में एक आध क्वेश्चन जरूर होगा गेम्स का, तो वो जरूर आप करंट में देख लीजिए। और सर उसके बाद में करंट अफेयर आता है। करंट अफेयर में ये होता है कि आजकल चल क्या रहा है। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर की अगर आप करंट अफेयर पे पीएचडी भी करोगे ना, आपको पूरी उम्र लग जाएगी। हाँ, सही बात है। केवीएस पिछले 6 महीने के आसपास का पूछता है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा वो। और करंट अफेयर में भी 2 करंट अफेयर होते हैं सर, एक तो नेशनल और एक इंटरनेशनल। नेशनल में वो होते हैं जो इंपॉर्टेंट कुछ होते हैं, कुछ ऐसा इवेंट जिसने चेंज कर दिया हो, जैसे जीएसटी आता तो बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है सर। ये इसने ये पूछ ले कि जीएसटी कब लेके आए थे, तो ज्ञानपीठ प्राइज दैट इज वेरी प्रोमिनेंट, मतलब हाँ ये सर। उसके बाद में क्या है, अगर इंटरनेशनल की बात करूं ना सर, जहां पे इंडिया का कुछ बेनिफिट हो, कुछ कनेक्शन हो, जैसे ये क्वेश्चन आया था, दीपा कर्माकर ने तुर्की में ऐसे ऐसे 2018 में जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप चैलेंज में कुछ स्वर्ण पदक जीता था, तो है इंडिया की दीपा कर्माकर, लेकिन वर्ल्ड का क्वेश्चन देखोगे आप, ये इंटरनेशनल क्वेश्चन है। तो इंटरनेशनल जब आप करंट अफेयर पढ़ोगे, उसमें इंडिया का क्या रिलेशनशिप है, अगर इंडिया का रिलेशनशिप है तो आप उसको कीजिए, बिल्कुल उसको पढ़ लीजिए, वरना मत कीजिए, क्योंकि आप एक इंडियन हो और इतनी थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये मैं आपको क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों को बुखारी हो जाता है सर। बिल्कुल, हे भगवान, प्रश्न कहाँ से आएंगे। इससे आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी टॉपिक से क्वेश्चन हम क्या पढ़ें। अब बहुत सारे आप देखिए, जैसे एक ये बुक है करंट अफेयर्स वार्षिकी स्पीडी, इसमें बहुत सारे तथ्य हैं, लेकिन सारा आप ना तो याद रख पाएंगे अगर आप 10 दिन पढ़ेंगे तो, लेकिन इनमें से कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं वो आपको पुराने पेपर से आइडिया लग जाता है, और सर बता रहे हैं एक एक करके, तो वो चीजें आप कर सकते हैं। ये दोस्तों देखिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं ये वीडियो देख के आप पहले जैसे इंसान नहीं रहोगे, क्योंकि सर आजकल है ना, एक दिन की वीडियो भी ना 1-1 घंटे की बना देते करंट अफेयर की। तो आपको कोई यूपीएससी में वो करंट अफेयर टीचर नहीं बनना, आपको प्राइमरी टीचर बनना है। और प्राइमरी टीचर वाले थोड़े से बस आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको कम से कम इतना ज्ञान है अपने देश के बारे में, चीजों के बारे में। करंट अफेयर की होगी, बाकी इस वीडियो इसको स्कैन करके मैं सर का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पीडीएफ आपको इस पेपर का मिल जाएगा। हाँ, ये क्या टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। हमारा स्टडी केयर नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे हैं, तो वहाँ भी मैंने उसका लिंक शेयर किया हुआ है। अभी हम डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक शेयर कर देंगे, तो आप वहाँ पे रह सकते हैं। वहाँ से बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलता रहता है, गाइडेंस मिलती रहती है। और सर आजकल है ना, यूट्यूब पे आप देखोगे ना, ढेरों टीचर हो गए। वो टीचर कोई कभी केवीएस का फॉर्म भी नहीं भरा, जिसकी एज भी चली गई, वो बना रहे। और वो क्या करते हैं, किताब भी छाप देते हैं, पेपर भी प्रैक्टिस सेट निकाल देते हैं। दोस्तों मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ आपको, जिस इंसान ने जो चीज हासिल कर ली हो, उस इंसान से आप पूछो कि वो चीज हासिल कैसे की जाती है। सही बात। सर का चैनल है, सर के चैनल पे आप देखो, आपको एक लगेगा कि कुछ टेस्ट है चीजों में, ओरिजिनल चीज है, टेस्ट अलग होता है सर। बिल्कुल, हम वही बात बताते हैं। हम कोई व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, नहीं हमें कोई कोचिंग चलानी है। हम फिलहाल बस आपकी मदद अगर किसी तरीके से कर सकते हैं, वही हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कल को आप हमारे परिवार के सदस्य होंगे, केवीएस परिवार के सदस्य होंगे, तो तब आप हमें अगर इतना भी याद करेंगे कि हाँ आपके हमारी वीडियो से कुछ गाइडेंस मिली, तो वो हमारे लिए बहुत काफ़ी है। तो सर, और रीजनिंग का पार्ट आया है। जी सर। रीजनिंग का देखिए दोस्तों, मैं आपको पेपर थोड़ा पास में करके दिखा देता हूँ। ये सारे के सारे हैं ना सर, देखना, ये पिक्चर वाले क्वेश्चन है, कोई बच्चा बता देगा दो पिक्चर का क्या रिलेशनशिप है, इसमें से नेक्स्ट वाले पिक्चर कौन सी आएगी। प्रिंसिज को ये लिखा जाता है, इसी में ये कोडिंग डिकोडिंग वाला आ गया, मिरर के सामने इमेज रख दी तो कौन सा आ गया, वो सब चीजें। कि आप केवीएस सिर्फ ये देखना चाहते हो कि आप एक जीते जागते इंसान हो, बस आपको ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं पता। अगर आपको थोड़ा सा भी आप अवेयर हो चीजों के बारे में, सर आराम से पेपर हो सर। वही मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, अभी जस्ट 22 तारीख को जो एलडीसी का एग्जाम हुआ है, उसमें 10 क्वेश्चन थे रीजनिंग के, और मैंने कोई भी टॉपिक पहले से तैयार नहीं किया था। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि पहले पढ़ा नहीं है, मैंने पढ़ा है, बट एग्जाम के नज़रिए से अभी मैंने कोई उसकी तैयारी नहीं की थी। फिर भी कोई क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं लगा कि नहीं हो सकता, और 10 में 10 मेरे मार्क्स हैं। 10 के 10 क्वेश्चन मेरे ठीक हैं, और बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। आप उस पेपर को देख सकते हैं, पेपर मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ है, तो उसके टॉपिक देख लीजिए, कौन से टॉपिक पे रीजनिंग पूछा है, तो उन टॉपिक्स को ज़रूर आप रिवाइज कर लीजिए एक बार, आराम से हो जाएगा।
बहुत आसानी से रीजनिंग का पार्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सर ने भी बताया, सर क्या है कि स्टार्टिंग से लेबोरियस पर्सन है, स्कूल में भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो जब आपकी मेहनत करने का आपका एटीट्यूड हो जाता है ना सर, जी जी, कुछ भी काम आपके लिए मुश्किल नहीं रहता, क्योंकि आप हर चीज में मेहनत करते हो। और मेहनत एक ऐसी चीज है सर, आपने केवीएस में आने से पहले मेहनत की थी, वो एलडीसी में भी आपको काम आ रही है। और देखिए, मुझे कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर आने से मेरे 5 नंबर तो इसमें बन गए, बढ़िया से अच्छे नंबर बन गए केवीएस के पेपर में। और ऊपर से सारे मुझे काम कंप्यूटर पे करने पड़ते हैं, क्योंकि केवीएस में आने के बाद में सर आपके पेपर कौन बनाता है? हम लोग बनाते हैं। आपका रिजल्ट कौन बनाता है? हम ही बनाते हैं। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हाँ, तो आपको है ना, बाहर ऐसा नहीं कि मार्केट में जाके प्रिंट पेपर बना दो, वो बना दो, ऐसा कुछ नहीं। आपको पेपर भी बनाने हैं, आपको रिजल्ट भी बनाना है। और केवीएस के टीचर इतने स्मार्ट है कि रिजल्ट सॉफ्टवेयर भी बना देते हैं। ठीक है, इतने स्मार्ट है। और मैं चाहता हूँ कि आपको ये, मैं ऐसा नहीं कि मैं डरा रहा हूँ आपको स्मार्ट, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप मेहनत करते रहो, मेहनत करो, और आपको लगता है कि आप उस लायक हो तो डेफिनेटली वेलकम है आपका केवी में। केवीएस ये थोड़ी है कि आपको वो जाने दुश्मन है केवीएस की, कौन देखता हूँ वो चीज है, नहीं, ऐसा नहीं है। केवी पेपर इसलिए दे रहा है क्योंकि सर कैंडिडेट बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो मजबूरी है उसकी एग्जाम लेना। और एग्जाम लेने का मतलब ये भी होता है कि एग्जाम में ये चीजें हैं कि आप काबिल हो या नहीं हो, काबिलियत चेक करने का प्रोसीजर है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको दुश्मनी निकालने के लिए पेपर के ले रहे, ये आप पढ़े हो तो आप डेफिनेटली आपको आएगा। उसके बाद सर मैं ये, और दूसरी बात, ये संख्याएं दे दी, अगली संख्या कौन सी है? सीरीज वाले क्वेश्चन है, वो उसका चाचा का, मामा का, बुआ की वो लड़की लगी, उसकी क्या लगी? कुछ टॉपिक्स मैं ऐसे ही बता दूं। एक तो जो आकृति वाले क्वेश्चंस होते हैं, सर ने अभी दिखाया था, आकृति वाले क्वेश्चन हैं, दिशा वाले क्वेश्चन हैं, और सिटिंग वाले, जैसे किसी टेबल के चारों ओर बैठे हैं तो ये दाएं बाएं वो वाले क्वेश्चन रहते हैं। रिश्ते वाले रहते हैं, रिलेशंस, और ये कुछ, और डिकोडिंग सीरीज के भी 1-2 क्वेश्चन रहते हैं। तो ये टॉपिक हैं जो फेवरेट टॉपिक हैं केवी के, ये इनके आसपास ही रहता है। 1-2 टॉपिक कुछ नया आ भी सकता है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, आप लोग कर सकते हैं। तो जो भी प्रीवियस पेपर हैं, सर ने कुछ बताए हैं, इसका पीडीएफ मिलेगा आपको, तो ये टॉपिक जरूर आप देख लीजिए और उनको थोड़ा करने का। और लेवल क्या रहेगा सर? देखिए, प्राइमरी टीचर लगता है +2 के बाद में 1 साल का डिप्लोमा, 2 साल का डिप्लोमा करके। आप इस एग्जाम के लिए वो +2 का लेवल ही बेंचमार्क है, वही लेवल है। आप ऐसा नहीं कि रीजनिंग की 5 नंबर के लिए इतनी मोटी किताब लेके आए, जरूरत कि मुझे यूपीएससी वाली किताब चाहिए, नहीं चाहिए। सीजीएल की भी नहीं चाहिए। सीएचएसएल का जो क्वेश्चन होता है, जो एमटीएस का 10वीं लेवल का पेपर होता है, उसकी रीजनिंग के रीजनिंग बराबर है, उसकी हिंदी के हिंदी बराबर है, उसके मैथ के मैथ बराबर है, वो उसके लेवल का ही है, उससे ज्यादा नहीं है। क्योंकि आप देखोगे तो आपको प्राइमरी के बच्चे पढ़ाने हैं, आपको वो नहीं है कि रीजनिंग का टीचर लगाना है, इंग्लिश का टीचर लगाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर उसके बाद में कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर में बच्चों, क्यों आपको कंप्यूटर पूछना चाहता है? वो इसलिए क्योंकि सारे काम आपको कंप्यूटर पे करने हैं, आपको कंप्यूटर वाला असिस्टेंट नहीं दिया जाएगा। आप यूपीएससी में लगते तो हो सकता है आपको कंप्यूटर वाला असिस्टेंट मिले, लेकिन इधर नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए प्रिंट कैसे देना है, सिलेक्ट कैसे करना है, वो पेपर कैसे बनाना है। पेपर सारे वर्ड में बनते हैं, तो देख लेना आप, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वर्ड में आएंगे। और सर अभी तो जब कोरोना के बाद का ये समय है, अब तो बहुत ज्यादा ऑनलाइन वर्क हो गया है, ऑनलाइन क्लासेस हमने लिए, तो आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए बहुत सारे नए एप्लीकेशन आए, उनके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। नए नए ब्राउजर, नए नए एप्लीकेशंस, उनके, या भारत सरकार ने कौन से एप्लीकेशन कोई जारी किए हैं, उनके बारे में आप जरूर अपना सामान्य ज्ञान पक्का कर लीजिए, क्योंकि वो आपको काम आएगा। देखिए दोस्तों, हम दोनों बात कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से दे रहे हैं बेस्ट। हो सकता है हमसे कोई बात छूट जाए या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डाल देना जरूर। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप बच्चों को गाइड कर देना सर, क्योंकि एक वीडियो से कितने सारे बच्चों का हमारा हमेशा प्रयास रहता है। जो भी कमेंट, देखिए समय का थोड़ा अभाव होता है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है। बहुत सारे लोग मेरे से फोन पे बात करके अपना जो सॉल्यूशन ले चुके हैं, बहुत सारे लोग मुझे इनबॉक्स करते हैं, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप करते हैं, या कुछ कमेंट के माध्यम से फेसबुक ग्रुप पे जुड़े रहते हैं। तो उनको जो भी हमारा सही सुझाव होता है हम उनको बताते हैं। तो आगे भी हम ऐसा करते रहेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा कमेंट में। देखिए दोस्तों, हम तो टीचर हैं, सर भी कितने सारे बच्चों को मोटिवेट करता है, हम भी करते हैं, हमारा काम है। टीचर का धर्म ही यही होता है सर, वो ज्ञान दे दूसरों को। और अभी तो हम आपको भी यही बता रहे हैं, हम सिर्फ अपना धर्म पूरा कर रहे हैं, हमको बदले में ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर काम बहुत ज्यादा है, केवी में टीचरों की भी कमी है। आप आइए इंटेलिजेंट टीचर, हमारे साथ ही बनिए और भारत को एक उन्नति की तरफ लेके जाइए। उसके बाद में कंप्यूटर में आप देखोगे ना सर, इनपुट डिवाइस कौन सी है, कौन सी आईटी कंपनी है, आउटपुट डिवाइस कौन सी है, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, ये फेवरेट है, सिंपल से। हाँ ठीक है। इससे देखो वाईफाई
वाईफाई से किससे कनेक्ट करते हैं, चार्जिंग का किससे कनेक्ट करते हैं, ये एमएस ऑफिस का दोबारा से क्वेश्चन आ गया, ये दोबारा से एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी की सारी चीजें ये फेवरेट है उसके सारे के सारे, क्योंकि इस पे काम करना होता है टीचर्स को। हाँ, अभी ये देखिए सर, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, क्या है ये, सोशल वर्क ने क्या समानता है, ठीक है। और मैंने देखो ये 1 नंबर मेरा सही हो गया इससे, ठीक है। उसके बाद में सर पेडागोजी की बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, देखिए दोस्तों, एक टीचर एक डॉक्टर भी होता है सर, क्योंकि बच्चे की काफी सारी प्रॉब्लम आती है, बच्चे मनोविज्ञानी है, हाँ, मनोविज्ञान समझना है, क्योंकि जब तक आप बच्चे के दिमाग को नहीं जान पाओगे, आपको पता नहीं चलेगा इस बच्चे को मैं पढ़ाऊं कैसे। आपने देखा होगा सर, कई बच्चे शरारती होते हैं, वो शरारते नहीं होते सर, वो ऐसे बाय डिफॉल्ट होते हैं, लेकिन हमको उस शरारत में भी पढ़ाना उनको जी। सारे बच्चे अच्छे नहीं मिलते। देखिए सर, 40 क्लास में 40 बच्चे कभी इंटेलिजेंट नहीं होते, अलग अलग स्वभाव के होते हैं। जो कमजोर बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको पढ़ाने का तरीका उनको आता नहीं है, तो उस बच्चे को पढ़ाने के लिए हमको रखा गया है। नॉर्मल तो कोई भी किताब पढ़ा देगा, जो मतलब कमजोर बच्चा, उसको कैसे मैं पढ़ा दूं, उसको और बच्चों के बराबर कैसे खड़ा कर दूं, उस चीज के आपको ये टेस्ट लिया जाता है। तो ये इसमें ये सारे के सारे क्वेश्चन आप देखोगे सर। और इसमें ना सर, मैंने जब पेपर दिया और आपने भी पढ़ा होगा, आपको एक चीज देखी होगी, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कभी भी इन क्वेश्चन का नेगेटिव आंसर नहीं देना चाहिए। हाँ, जो बेस्ट हो सकता है। और वो भी देखिए, हम हमेशा, मैंने जब भी पेपर ऐसा पेडागोजी का करता हूँ, तो ये हमेशा हमें बताया ही जाता है कि चाइल्ड सेंटर्ड, मतलब आपको बच्चा, आप खुद को मान लीजिए कि आप बच्चा हो, आप एक छात्र हो, और आपके लिए सबसे बेस्ट क्या हो सकता है, वही ऑप्शन आप चुनिए। और ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बच्चे को ध्यान में रखे ही होते हैं कि उसके लिए सबसे अच्छा क्या हो सकता है। हम ये नहीं सोच सकते कि टीचर के लिए क्या बेस्ट है, नो, किसी संस्था के लिए क्या बेस्ट है, नो, बच्चे के लिए उस संस्था, उस टीचर में से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन बच्चा सेंटर में होगा। तो ये कोशिश कीजिए और समझने की। और दूसरे दोस्तों, यही होता है कि जो केवीएस में, जो पेपर में जो पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं, वो अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। हाँ, बिल्कुल, ऐसा नहीं, क्यों, फैक्ट बेस्ड बहुत कम होते हैं। हाँ, अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। तो रट के जाने से कुछ नहीं होगा, हाँ, समझना होगा हाँ, चीजों को। उनके जो हमारी कक्षा है, उस कक्षा में क्या क्या स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, और वो सबसे बेस्ट हम क्या कर सकते हैं, वो सब चीजें समझनी होगी। और आपको देखना है इस चीज के बारे में। देखिए, आप ये कहाँ से पढ़ोगे सर, इतनी मोटी मोटी किताबें आती हैं, और पेडागोजी में पीएचडी भी करते हैं लोग, बिल्कुल। तो हमको उस लेवल की नॉलेज नहीं चाहिए। बीएड में बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, हाँ, आपने एमएड में बहुत सारी बुक्स उसमें पढ़ी होगी। नहीं तो आप कोई भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, भले किसी भी स्टेट के हो, राजस्थान के बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, मैं तो राजस्थान से पढ़ा था, तो राजस्थान वाले जो पुराने पेपर के क्वेश्चन है, जो सीटेट के क्वेश्चन है, जो आपके स्टेट में जो टेट हुआ होगा उसके क्वेश्चन है, या कोई यूपी बोर्ड के क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन हो, वो आए हुए पर्सन हो, उनको थोड़ा सा आप देख लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। मैं आपको कोई किताब नहीं बताने वाला हूं, जो आप पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जिस आप कोचिंग सेंटर में जा रहे हो उसमें जाते रहिए। आप कोचिंग सेंटर नहीं ज्वाइन किया, आप घर में पढ़ रहे हो, वहां पे पढ़ते रहिए। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको ज्यादा नींद खोने की जरूरत नहीं है। कई बार बच्चे के मन में ये हीन भावना होती है सर कि आपने कोचिंग लगा ली 20,000 रुपए में, मैं घर में पढ़ रहा हूं, हाय मेरा क्या होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कोचिंग। मैंने बिल्कुल कोचिंग नहीं की, सर ने भी कोचिंग नहीं की, और कभी कोचिंग के आसपास भी नहीं गए। ऑनलाइन हाँ, जो भी स्टडी मटेरियल मिलता है हमें, या हमने जो भी कलेक्ट किया, एक बार ले लिया और बस उसको पढ़ा। बात करते हैं, जैसे ये पेडागोजी है, तो अभी फिलहाल नई एनईपी आई है, तो उसको बहुत अच्छे से जरूर पढ़ना है। अगर आप डिटेल में पढ़ लेंगे तो बहुत सारे पेडागोजी के क्वेश्चंस आप समझ जाएंगे। एनईपी पे दो तीन क्वेश्चन तो डायरेक्ट एनईपी पे आधारित होंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एनईपी के सिद्धांत, उसमें क्या क्या नई चीजें हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। और तो एनईपी को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़िए। और सर एक देखना होगा, जब भी आप सीबीएसई की एनसीईआरटी कोई किताब खोलोगे, तो पहली क्लास से लेके प्लस 2 तक जब ऐसे खोलोगे ना, तो एनसीएफ लिखा होगा। एनसीएफ 2005, एनसीएफ से क्वेश्चन निश्चित, उससे 2-3 क्वेश्चन पक्का आएंगे, और नहीं तो वो आपको इंटरव्यू में पूछेगा। जब मेरा इंटरव्यू था अभी सर, मेरे एलडीसी के एग्जाम में भी एनसीएफ से क्वेश्चन थे। हाँ, तो निश्चित आएंगे, आप जरूर उसको देख लीजिए। हाँ, क्योंकि टीचर के लिए गीता है सर, वो बिल्कुल, उसको वो आना चाहिए। वो हमारा गाइडेंस हमें वहीं से मिलती है। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद में सब्जेक्ट कंसर्न क्वेश्चन में
पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन लीडरशिप में मैंने बता दिया, कुछ टॉपिक है उसको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और अब की बार सर इसने पेडागोजी की जगह पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन लीडरशिप में क्वेश्चन दे दिए, 60 नंबर, अच्छे खासे नंबर है ये। और ये वाले आप पुरानी किताबें आपकी बीएड की या पीआरटी मतलब जो आप डीएड की किताबें खोलो उसमें से ये मिल जाएंगे, नहीं तो कहीं से भी आपको फोटोकॉपी, या हिमांशी मैडम की भी मैंने अच्छा सुना है वो बुक, वो भी अच्छी है, उधर से भी कर सकते हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्यारे बच्चों सुनिए, 4 सब्जेक्ट आपको प्राइमरी में पढ़ाने होते हैं सर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस। उसमें से 20-20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 80 नंबर का ही आएगा। और 20 नंबर में 10 वाला तो मैंने पहले बता दिया था कि हिंदी और इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये संबंधित विषय के हिसाब में आप देखना। ये आगे कौन सा गलत है ये वाला, ठीक है, कौन कौन सा में क्या क्या चीज है। उसके बाद स्त्रीलिंग, पुल्लिंग आ गया, लिंग से उपसर्ग प्रत्यय आ गया, बहुवचन, बहुवचन, ये दोबारा रिपीट हो गया। हाँ, वही है। वो 10 नंबर वाली हिंदी थी ना, ये दोबारा रिपीट हो गई। मुहावरे हो गए, हाँ, भारतीय भाषाओं से संबंधित एक क्वेश्चन है, हाँ, रचनाएं, हाँ, खड़ी बोली, हाँ, ये सब देखिए हिंदी की जो सामान्य क्वेश्चन है वही है। अगर आप कोई आपके पास कोई इवन लूसेंट की सामान्य हिंदी एक पुस्तक आती है, अगर वो भी आपके पास है तो उससे भी आप इसको कवर कर सकते हैं। हाँ, और जो भी आपके पास में है वही पढ़िए। देखिए ज्ञान हर किताब में होता है बिल्कुल, लेकिन आप क्या करते हो, ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो, तो वो फिर पचता नहीं है सर। एक किताब को पढ़ो, 10 बार पढ़ो कि इस किताब से क्वेश्चन आ गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं, वो मैं पक्का करूंगा। बस। और एक वो होता है कि आप नेट पे जाओ, उसके बाद में हार्ड वर्ड मतलब कठिन शब्द होते हैं, उज्जवल में कभी मिस्टेक करते हैं, प्रकाश, उज्जवल, साक्षात्कार, ये कुछ ऐसा है कि ये पक्का, ये देखिए सर हिंदी में आता, इसमें से सही शब्द कौन सा है, ये रहा। विद्वान का स्त्रीलिंग पूछा है, हाँ, ये उज्जवल का ये कहाँ पे है, ये रहा। निम्नलिखित विकल्पों में से सही वर्तने वाले शब्द कौन से हैं, और ये 1 नंबर का आएगा पक्का, 100% उज्जवल पूछा है, जो कि बहुत लोग गलत लिखते हैं। हाँ, ये मेरा सीख ठीक हो गया सर। हाँ, ये देखो मैंने लिख के भी देखा। बिल्कुल, ये उत प्लस ज्वल होता है तो जो ता है वो आधा जा में बदल जाता है, और आधा जा यानी दोनों जो जा होते हैं बीच में वो आधा जा होते हैं। चलिए सर तो हिंदी के विद्वान है इसलिए सर को तो सब पता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप अपनी जो भी बुक पढ़ रहे हैं उसमें से ये जो टॉपिक इसमें पूछे गए हैं उनको अच्छे से जरूर देख लीजिए एक बार। और इतना मुश्किल नहीं है कि बहुत ज़्यादा रटना कुछ नहीं, समझना है। और उसके बाद में सर इंग्लिश में वो दोबारा से आ गए, सिनोनियम, एंटोनियम, इसका अपोजिट वर्ड चूज कीजिए, ये सब चूज कीजिए, एडवर्ब आ गया, ये सर वही वाले 10वीं या +2 क्लास के लेवल के, मतलब जो इंग्लिश और हिंदी दोबारा रिपीट हो गया, फर्स्ट पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, वही इसमें भी काम वही सेम हो गया सर। ठीक है, उसके बाद देखिए सर बिल्कुल कितने रबी की फसल कौन सी नहीं है, ठीक है, ये आंत की लंबाई, पृथ्वी पर जल के संसाधन कौन कौन से, कितने क्वेश्चन है, कौन सा गलत है, बुध वाला सूर्य के सबसे नजदीक, ये ग्रह वाले। जब आप ये क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बहुत आसान क्वेश्चन है, आप निश्चित आप मोटिवेट हो जाएंगे कि पेपर इतना मुश्किल नहीं है। तो और सर ये देखिए थोड़ा सा, सोडियम में सही इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है साइंस का। और देखिए ये पेपर है सर, पेपर है ये 150 नंबर का जी, 150 के 150 कट ऑफ कभी जाती नहीं है, 100% तो किसी के नंबर नहीं आएंगे। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो छोड़ दो, भी पढ़ा छोड़िए मत, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग मतलब छोड़ो मत, लेकिन आपको नींद खोने की जरूरत नहीं है। हाँ, कि हे भगवान ये तो मेरा गलत हो गया। क्वेश्चन छूट भी जाता है, आप उस पर दिमाग लगा के तुक्का लगाइए, तो ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन छूट गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बहुत सारे ऐसा, किसी का 150 में 150 या 180 में 180 तो नहीं आएगा, किसी का नहीं आएगा। तो 2-4 क्वेश्चन छूटते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसके बाद में ये देखना सर वी चालो का, ये मुझे लगता है सर ये वाले, मुझे पहले इतना ज्ञान होता ना, लूसेंट की साइंस की जो पतली सी किताब आती है, बिल्कुल पतली सी, वो 50-60 पेज हो गए, उसमें से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे उसी में से। ठीक है, कौन सा भोजन तुरंत ऊर्जा देता है, ये वाले बिल्कुल। एनसीईआरटी को तो आप जो एनसीईआरटी सार है या लूसेंट एक एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो वन लाइनर देती है वो ले लीजिए तो वो काफी होगी। और सर क्या होता है, देखिए अभी मैथ आ गया, और मैथ से मुझे लगता है डर, क्योंकि मैथ मुझे आता नहीं है सर। अच्छा। और कई बार क्या होता है कि कई सारे विद्यार्थी ऐसा सोचते हैं मुझे इंग्लिश आती नहीं है। ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे होते हैं वो इंग्लिश में थोड़ा सा कमजोर होते हैं, और शहरी वाले तो होते ही ठीक, किसी को मैथ कमजोर आता है, किसी को इंग्लिश। सर दुनिया में कोई भी ऐसा विद्वान नहीं जिसको सब कुछ आता है, सारे सब्जेक्ट आते हैं। हाँ, तो मेरा मैथ था, और मैथ में हार्डली देखो सर आप काउंट करोगे 1, 2, 3 ये 4-5 क्वेश्चन मेरे ठीक हुए सर, बाकी नहीं हुए, फिर भी सिलेक्शन हो गया। तो देखिए कितना मतलब अच्छी बात है कि ऐसा नहीं कह सकते कि अगर आपका कोई एक सेक्शन खराब हो गया है
तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बट कोशिश कीजिए कि सारे सेक्शन आप अच्छा कर पाएं, लेकिन अगर कहीं कुछ ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आपकी कमज़ोर रह भी जाती हैं तो पेपर में आप बिल्कुल नकारात्मकता के साथ मत जाइए, पॉजिटिविटी के साथ जाइए और अच्छे से पेपर दीजिए। और सर उसके लिए देखिए, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए मैं आपको एक मंत्र देता हूँ। वो क्या है सर? पहली से लेके 5वीं तक की जो एनसीईआरटी किताबें है ना, घर में मिल जाएंगी कहीं से भी, नहीं तो नेट पे भी आपको फ्री में मिल जाएगी। नहीं तो ई पाठशाला एक एप्लीकेशन है, उस पे सारी बुक्स मिल जाती है, उस पे मिल जाएगी सर। वो ऐसी किताबें ना सर, आपको पढ़ के ना हंसी भी आएगी, मजा भी आएगी। एक किताब आप 1 घंटे में खत्म कर सकते हो, आधे घंटे में भी खत्म कर सकते हो, ठीक है? तो वो आप पढ़ सकते हो, लेकिन उधर से प्रश्न आएंगे पक्का सर, ठीक है? ये वाला देखिए सर, ये बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। निम्नलिखित में से भारत का मानक देशांतर के रूप में, 10th क्लास के बच्चे को भी पता होगा, ये 6ठी क्लास से स्टार्ट हो जाता है, 5वीं 6ठी क्लास में, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है? और देखिए दोस्तों, कोई किसी टीचर से आप पढ़ रहे हो, दुनिया में किसी को अंधभक्त बन के फॉलो मत करो कि वो हिमांशी मैडम ने कोई किताब छाप दी तो केबीएस वाले आएंगे, हिमांशी मैडम से बोलेंगे बहना किताब दे दो, हम इसमें से पेपर बनाएंगे। ऐसा नहीं है। एक रोहित वेदवान सर हैं, वो भी कोचिंग सेंटर चलाते हैं, उसकी मैं वीडियो देखता हूँ, पहले भी देखता था, वो भी अच्छे टीचर हैं। लेकिन ऐसा भी मत सोचना कि केबीएस वाले आएंगे और रोहित सर को बोलेंगे रोहित भैया किताब दे दो, हम केबीएस का पेपर बनाएंगे। पेपर बनाएगी सरकार, वो टीचर है, वो मतलब बिजनेस वाले हैं, वो बिजनेस करते रहेंगे। मैंने 2 का एग्जांपल लिया, दोनों बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ये मत सोचो कि ये बता दिया तो इसके अलावा कुछ नहीं है। आंख कान अपने खुले रखो, जो मेहनत करनी है वो चुपचाप मेहनत करते रहो। कोई अच्छा आपको लगता है तो उसकी बात सुनो और उसको इम्प्लीमेंट करो, सिलेक्शन भी ले लो सर। बोलिए सर। जी देखिए, बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में आपने बातें बताई हैं। निश्चित ही ये हमारे जो साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, देखिए सबसे ज़्यादा जो इस समय ज़रूरी चीज़ है वो है आपका मोटिवेशन, क्योंकि समय कम है, बहुत सारा कुछ आप नहीं पढ़ पाएंगे। जितना भी पढ़ पाएंगे मोटिवेशन के साथ, सकारात्मकता के साथ पढ़िए और बिल्कुल आराम से पेपर देने जाइए। पेपर में निश्चित ही आप बहुत अच्छा करेंगे। अभी हमने सर ने बताया भी था, कुछ अगर 1-2 क्वेश्चन छूटते भी हैं, मीन्स उनको आप नहीं कर पाते हैं तो उनको तुक्का मारिए। ऐसा नहीं है कि वो गलती होंगे, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो इसमें चिंता करने की बात नहीं है। तो आज हम इतना ही अपनी वार्ता को विराम देते हैं। और सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, देखिए दोस्तों, अभी 36 मिनट की वीडियो हो गई है। अगर कोई बच्चे ने यहाँ तक देखी है तो आई मीन वो ही और सी सीरियस कैंडिडेट अबाउट केबीएस। अगर कोई बच्चा टेस्ट निकालता है, मैं प्राइमरी में हूँ, फर्स्ट बार इंटरव्यू दिया, सिलेक्टेड हूँ सर। टीजीटी है हिंदी के, फर्स्ट बार इंटरव्यू दिया, सिलेक्टेड हुआ। जितने बच्चे हो गए, सिलेक्शन हो गया, पेपर पास हो गया, हम लिख के देते हैं कि आपका इंटरव्यू हम पास करवाएंगे। क्यों सर? जी बिल्कुल। ये जो भी बच्चे, जो भी कैंडिडेट रिटर्न कर लेंगे, उसके बाद हम एक इंटरव्यू के लिए बहुत ही अच्छी सी वीडियो लेकर आएंगे। और भी बहुत सारे हमारे टीचर्स हैं, हम हैं, हमारे सर हैं, हमेशा सर हमारे लिए तैयार हैं कोई भी वीडियो बनाने के लिए। तो इंटरव्यू के जो एक्सपीरियंसेस होंगे, उनमें क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, कैसे करना है, वो सब हम इसके रिटर्न के बाद हम एक वीडियो डिटेल में बनाएंगे और उनमें आपको बहुत सारे टीचर से रूबरू। और दूसरी दोस्तों बात ये है कि हमको अच्छी खासी सरकार पेमेंट देती है, हमको कोई लालच नहीं है। और सरकारी आदमी वैसे भी कोई काम दूसरी जगह से इनकम कमा नहीं सकता। हम पहले भी कहते हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा। और बदले में हम यही बोल रहे हैं कि इस वीडियो को सुन के आपका भला हो रहा है, आप थोड़ा सा भला किसी और का भी कर दो, ठीक है? अपने दोस्तों को भेजो, वो करो, क्योंकि प्यारे बच्चों, होता है कि दुनिया में एक वीडियो किसी की जिंदगी बदल देती है। सही बात। छोटी सी घटना किसी के लिए इतना महान कर देती है कि जैसे दशरथ मांझी के बारे में लगा लो सर, उसको क्या पता था कि वो एक छोटी सी इंसिडेंट उसके लिए वो इतनी दुनिया के लिए रास्ता बना दिया उसने। तो दोस्तों, एक छोटा सा आपकी हेल्प भी दूसरे की जिंदगी बदल सकती है। तो ये बात है। बोलिए सर। ठीक है सर, तो आप लास्ट में कोई एक छोटा सा संदेश हमारे साथियों के लिए, शुभकामना संदेश। हाँ देखिए दोस्तों, आप सर की जो फैमिली है, हम तो फैमिली बोलेंगे, आप हमारे दोस्त हो, हमारा परिवार हो। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जिंदगी में पढ़ो और आगे बढ़ो। कभी शॉर्टकट से कभी किसी को सफलताएं नहीं मिलती, मेहनत ही करनी है आपको, और मेहनत के बिना कुछ नहीं है। सर आज भी स्कूल में जाते हैं, अभी मैं जाऊंगा तो सर पढ़ेंगे किताबों को। सर को जो लेक्चर कल पढ़ाना है बच्चों को, 5 बार पढ़ के जाते हैं। और पढ़ने के साथ में देखिए, आप सैलरी पा सकते हो, लेकिन आपको इज्जत पानी है ना, वो आपको ज्ञान से ही मिलेगी, ज्ञान से मिलेगी। और ज्ञान एक ऐसी चीज है प्यारे बच्चों, वो दुनिया में कहीं पे भी आज चले जाओ,
ज्ञानी इंसान की, महात्मा बुद्ध और ये जितने भी कबीरदास, ये क्या थे सर? इनके पास कितना धन दौलत था सर? जी, कुछ क्या नहीं था, था, लेकिन इनके पास ज्ञान था की सर। वजह से उनको हम याद रखते हैं। जी हाँ। बिल्कुल सही बात है। तो ठीक है साथियों, नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाएंगे। कुछ वीडियो में हिंदी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत जल्द, यानी कल तक कोई वीडियो बनाऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर चैनल पे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार सर।